नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हिंदी प्रवक्ता में काम आने वाले हैं आपके जो उत्तराखंड में प्रवक्ता परीक्षा होने वाली। देखना ज़रूर और आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है मैं नीर भरी दुःख की बदली। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? और ऐसी ही जैसी पंक्तियाँ हैं, दुःख ही जीवन की कथा रही। तो ये पंक्तियाँ एक जैसी लग रही हैं। अगर आप प्रश्न आएगा तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसीलिए देख लेना। तो ये है पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ ये हैं और ये पंक्तियाँ हैं दुःख ही जीवन की कथा रही, ये प्रसाद जी की। प्रसाद जी का मतलब जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है चंद्रावली और सती चंद्रावली में एक जैसी ही पंक्तियाँ लग रही हैं। तो जो चंद्रावली है ये है नाटक और ये है भारतेंदु का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। और जो ये सती चंद्रावली है ये भी नाटक है। तो ये किसका है? राधाचरण गोस्वामी। देखो अगला प्रश्न है चिंता आशा श्रद्धा काम वास लज्जना कर्मी नाम इड़ा स्वप्न संघर्ष वेदना दर्शन और रहस्य। ये आपने नाम सुना ही होगा कामायनी। कामायनी के सर्ग हैं और कामायनी किसकी रचना है? शंकर प्रसाद जी की। और अब देखो प्रश्न, अब आप जैसा समझ रहे होगे उतना सरल आने वाला नहीं है। एक ही पेपर होगा, पेपर होने को दो होंगे पर एक ही दिन होगा शायद। 150 नंबर का एक पेपर है, 150 का एक है। तो उसमें ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे कि चिंता सर्ग किसका है, कामायनी का है। ऐसा पूछ सकता है कि पांचवा सर्ग कौन सा है इनमें से, पांचवा सर्ग। तो जैसे और चिंता आशा श्रद्धा काम वास लज्जना कर्मिना। देखो चिंता से क्या होगा, चिंता हो गया। आशा से क्या होगा, आशा सर्ग है। श्रद्धा से श्रद्धा सर्ग है। काम से काम है। वास से है वासना। लज्जना से है लज्जना। लज्जना से है लज्जा। कर्म से है कर्म। इनाम से है, एक याद रखना पड़ेगा आपको, ईर्ष्या। नाम ये ऐसे रखा है ताकि आपको ऐसी याद हो जाए। पहला है इड़ा से, तो आप जानते हैं इड़ा सर्ग। स्वप्न से स्वप्न। संघर्ष से संघर्ष। वेदना से क्या होगा, निर्वेद। ठीक। दर्शन से दर्शन होगा। रहस्य से हो गया रहस्य। नाम से होगा, आपको पता ही है, लास्ट सर्ग क्या है। तो देखो कैसे याद करना है, चिंता आशा श्रद्धा काम वास लज्जना कर्म इनाम। इनाम की जगह आपने क्या करना है, ईर्ष्या कर देना है। पीड़ा स्वप्न संघर्ष वेदना, वेदना से निर्वेद। ये दो तीनों को याद रखना है और आपको सभी को पता ही होगा कि लास्ट सर्ग कौन सा है। नाम मतलब आनंद। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो आपने नाम सुना होगा किशोरीलाल स्वामी को। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। अब अगला प्रश्न है सदी समाज, सदी समाज की स्थापना किसने 1870 में की थी स्थापना? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र याद है। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? सही लगता है ये, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि तत्व सभा की स्थापना भी ऐसा लगता है कि भारतेंदु ने, मगर जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है ये 1840 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है कलाधर नाम से कौन रचना करते थे? कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? जयशंकर प्रसाद। अच्छा एक कहानी क्या होती है, सावन पंचक कविता थी। इस कविता को 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी। और तब इनका नाम क्या था, प्रसाद का नाम इन्होंने क्या दिया था अपना नाम? कलाधर। कलाधर नाम से ये पत्रिका छापी थी
कलाधर भी उपनाम है। भारतेंदु पत्रिका में छपी। पावन पंच 6 में, 8 नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है? ऐतिहासिक, सॉरी, ऐतिहासिक नाटककार शंकर प्रसाद ही हैं। नाटककार, सारे नाटक है, बहुत सारे ऐसे नाटक। शत्रु। अब देखो प्रश्न एक जैसा ही है, सिर्फ इसमें मन जुड़ा हुआ है। छाया मत छूना। छाया मत छूना आपने बहुत बार सुना होगा, ये है कविता। ये तो आपको याद होगा। रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर। तो छाया मत छूना इतना ही है, ये मन भी लगा हुआ है। अब ये है हिमांशु हिमांशु जो उत्तराखंड के ही साहित्यकार हैं। उत्तराखंड के साहित्यकारों के बारे में भी। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में व्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम। देखो पहले ही ऑप्शन में वो देगा क्या? देवी वर्मा। और ज्यादातर बच्चे, अभ्यर्थी करके आएंगे कि उस टाइम एग्जाम का ऐसा प्रेशर होता है उस टाइम पर, और ऑप्शन देखता ही नहीं है। ये नहीं है, का आंसर है बात। शंकर। वेदना के आधार पर या तो महादेवी लगा के आएगा, दूसरा ऑप्शन में निराला दे दे, या तो निराला करके आएंगे या महादेवी वर्मा करके आएंगे। पर इसका आंसर क्या है? आंसर है जयशंकर। अगला प्रश्न है, इस कवि की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? बहादुर। यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो लग रही है, ये अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं अच्छी और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।